हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेलोरी वीज टेयर या मेलोरी वीज सिंड्रोम को, और इससे हम कंपेयर करेंगे किससे, बोरहैव सिंड्रोम को। मेलोरी वीज सिंड्रोम का क्या मतलब होता है कि जब भी हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट करता है तो उसकी जो लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर होता है उसमें टेयर्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी एसोफेगस है, राइट, और ये आपका स्टोमिक है, तो इस जगह के ऊपर जो हमारा लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर होता है बिलो द डायफ्राम, वहाँ पे क्या आ जाते हैं, टेयर्स आ जाते हैं हमारे। अब इसके अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर जब हम मेलोरी वीज सिंड्रोम को बोरहैव सिंड्रोम से कंपेयर करते हैं तो उसमें मेन चीज़ आ जाती है कि जो मेलोरी वीज टेयर है उसके अंदर कोई जितनी भी लेयर्स हैं वो इन्वॉल्व नहीं होती। 3 लेयर्स होती है ना, मिकोजा, सबमिकोजा, मस्कुलरिस। सिरोसा तो हमारे एसोफेगस में नहीं होती, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर सिर्फ 2 लेयर्स इन्वॉल्व होती हैं, ऑल लेयर्स इन्वॉल्व नहीं होती। एज़ कम्पेयर टू बोरहैव सिंड्रोम उसमें सारी लेयर्स इन्वॉल्व होती हैं। देखिए मैं इसको आपकी इमेजेस भी दिखा दूंगा एक प्रोमिनेंट सी। सो इट इज़ अ वर्टिकल टेयर एट द कार्डिया काज्ड बाय फोर्सफुल वॉमिटिंग, ठीक है। दिस टेयर लाइज जस्ट बिलो द स्केमो कॉलमनर जंक्शन। अब कौन सा जंक्शन होता है, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा लोअर 1/3 जो हमारा रीजन होता है वो कौन सा होता है, स्केमो कॉलमनर जंक्शन। क्योंकि जब फोर्सफुल वॉमिटिंग होती है ना, बैक फ्लो, जब ब्लड का जो हमारे जो फ्लूइड्स हैं या हमारा कंटेंट का बैक फ्लो होता है तो उसकी वजह से क्या हो जाते हैं, यहाँ पे ये जो से टेयर्स हैं वो हो जाते हैं, ठीक है, फोर्सफुल वॉमिटिंग की वजह से, ठीक है। तो इसके अंदर क्या, इट इज़ यूजुअली माइल्ड एंड एंडोस्कोपिक इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी में बी नीडेड इन ओकेजनल केसेस। अब इसमें क्या है कि ये इसकी डेफिनेशन है दैट मेलोरी वीज टेयर इज़ अ टेयर इन द mucosal layer at the junction of esophagus and the stomach। अब अगर आप यहाँ पे देखें मेलोरी सिंड्रोम में क्या है कि ये जो जंक्शन है हमारा, ये कौन सा जंक्शन है हमारा, लोअर 1/3 या गैस्ट्रोएसोफेगल जंक्शन या स्केमोकोलुमिनर जंक्शन, ठीक है। इस जंक्शन के अंदर हमारे मेलोरी वीज टेयर। अब इसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिमिटेड टू द म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा एट द गैस्ट्रोएसोफेगल जंक्शन, कि ये लेयर है, इसमें म्यूकोजा और सब म्यूकोजा, इसमें मस्कुलरिस, इसमें तीनों लेयर्स इन्वॉल्व नहीं होंगी। लेकिन एज़ कम्पेयर टू बोरहैव सिंड्रोम में देखिए यहाँ पे क्या है कि इसके अंदर तीनों लेयर्स इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। यहाँ देखिए ट्रांस म्यूरल रैप्चर इन द डिस्टल थर्ड ऑफ द एसोफेगस, कि हमारा जो फॉर एग्जांपल ये एसोफेगस है, सो एट दिस रीजन हमारा जो डिस्टल थर्ड होता है जस्ट अबव या इनटू बिटवीन द डायफ्राम क्या होता है, डिस्टल 1/3 में बोरहैव सिंड्रोम। और इसके अंदर क्या होती हैं, ऑल लेयर्स आर इन्वॉल्व। अब इसको हम अगर डिटेल में पढ़ें, सो इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस परफोरेशन एंड इट इज़ अ फुल थिकनेस टेयर ऑफ डिस्टल एसोफेगस काज्ड बाय एक्सेसिव इंट्राल्यूमिनल प्रेशर व्हिच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय फोर्सफुल वॉमिटिंग अगेंस्ट द ग्लोटिस। अब इसके अंदर आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या याद रखने हैं हमारे बोरहैव सिंड्रोम के अंदर, कि जब भी आपके पास पेशेंट प्रेजेंट करेगा तो उसके अंदर जो क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, व्हाट इज़ द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ बोरहैव सिंड्रोम। उसके अंदर हम क्या देखते हैं, मैकुलर ट्रायड, क्या देखेंगे, मैकुलर ट्रायड। इसके अंदर क्या होगा कि जब भी पेशेंट आएगा उसको क्या होगा, चेस्ट पेन। कॉमनली तो टेयर्स भी जब होंगे तब भी आएगा, लेकिन चेस्ट पेन के जब आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखें कि चेस्ट पेन तो आप कहेंगे कि एसोफेजियल टेयर होगा वो भी आएगा, क्लेजिया होगा तो वो भी आएगा, परफोरेशन होगी तो उसमें भी प्रेजेंट कर सकता है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि चेस्ट पेन भी है, रैचिंग भी है, ठीक है, और इसके अलावा सब क्यूटेनियस एम्फेसीमा, सबक्यूटेनियस एम्फेसीमा। अब ये तो हो गए 3 ट्रायड, अब इसके साथ प्रेजेंट करेगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि चेस्ट पेन है, रैचिंग है, स्पॉन्टेनियस एम्फेसीमा है। इसके साथ ना हम देखते हैं हेमन्स क्रंच। क्या देखते हैं, हेमन्स क्रंच। अब क्रंच से ही आप अंदाज़ा लगा लें कि किसी साउंड की बात हो रही है, ठीक है। ये होता क्यों है, बिकॉज ऑफ न्यूमो मीडियास्टिनम, ड्यू टू, मैं बताता हूँ आपको डिटेल में इसका, न्यूमो मीडियास्टिनम। देखें जब भी आप बर्फ़ पे चलते हैं, आप कभी भी ऐसे एरियाज़ में गए हो जहाँ पे स्नो हुई हो, और जब आप वहाँ पे वॉक करते हैं, राइट, जमी हुई नहीं, जैसे नरम सी जब होती है रिसेंटली, तो अब जब हम वॉक करें तो आपको क्रंची एक साउंड आपको फील होती है, राइट, तो उसे कहते हैं हेमन्स क्रंच। अब तो ये इसका इम्पॉर्टेंट फीचर है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन की। देखें इन्वेस्टिगेशन में वही बात है जिस तरह से हमने एसोफेगल परफोरेशन में पढ़ी थी कि इसके अंदर भी 2 हैं,
कि स्टेबल है और अनस्टेबल है, ठीक है। अब इन दोनों के अंदर ही डिफरेंट है। अब स्टेबल में हमने क्या पढ़ा था, CE/CT सेम ऐसे ही, और अनस्टेबल के अंदर हम कौन सा पढ़ेंगे, कॉन्ट्रास्ट स्टडी, ठीक, क्या पढ़ेंगे, कॉन्ट्रास्ट स्टडी, ठीक है। अब अगर एक्सरे की बात की जाए तो हमें, अच्छा इसके अंदर ना आप एक दफ़ा नेट पे जाके देख लीजिएगा, गिंको लीफ साइन नज़र आता है हमें एक्सरे के ऊपर, हमें गिंको लीफ ऐसे ज़रा साइन होगा पत्ते का, तो उसे क्या कहते हैं, गिंको लीफ साइन। एक दफ़ा आप जाके गूगल कर लीजिएगा इसको कि कौन सा साइन होता है, विच इज़ द गिंको लीफ साइन या स्पिनाकर साइन, ठीक है। इसके अंदर हमें एक्सरे के अंदर नज़र आता है, ठीक है, एज इनटू द बेसिकली लेफ़्ट साइड के ऊपर ज़्यादा नज़र आता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी मैनेजमेंट की। देखें अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि आर नॉन इट डिस्टिंग्विश फ्रॉम द मेलोरी सिंड्रोम दैट इट इज़ अ नॉन ट्रांसम्यूरल एसोफेजियल टेयर आल्सो एसोसिएटेड विद द वॉमिटिंग। अब इसमें इंपॉर्टेंट किस तरह से है कि हम इसको मैनेज किस तरह करेंगे, कि अगर आपके पास पेशेंट है एज इट इज़, जैसे हमने एसोफेजियल परफोरेशन में पढ़ा था, अर्ली एंड स्टेबल। अगर आपके पास पेशेंट आता है अर्ली है, पहले आ गया, और उसके अंदर स्टेबल पेशेंट है और उसके अंदर सेप्सिस नहीं है, ठीक है, मिनिमल सेप्सिस है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास पेशेंट आता है और उसको क्या है, स्टेबल है और मिनिमल सेप्सिस है, मतलब ना होने के बराबर उसको सेप्सिस है, ठीक है, और पेशेंट भी स्टेबल है, ठीक है, तो हम उसमें क्या करेंगे, और अर्ली है और आपके पास बहुत जल्द प्रेजेंट कर दिए, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट हम करते हैं थोरैकोटमी प्लस रिपेयर, सिंपल, और चेस्ट ट्यूब डाल देंगे। ये इसका स्टेबल पेशेंट में। अब अगर हम बात करें अनस्टेबल पेशेंट में, अनस्टेबल में या नीचे लिख देते हैं। अब अगर है अनस्टेबल, ठीक है, अगर पेशेंट आपके पास है और सेप्सिस हो, दो चीज़ें, और लेट प्रेजेंट करें आपके पास, अब इस पेशेंट में हम क्या करेंगे, एमरजेंसी थोरैकोटमी, क्या करेंगे, एमरजेंसी थोरैकोटमी, ठीक है। इसके अंदर हम करेंगे एमरजेंसी थोरैकोटमी, और इसके अंदर हम किस तरह से प्रेजेंट करेगा हमारे पास पेशेंट, एज इट इज़, जैसे मैंने आपको बताया, चेस्ट पेन, और इसके अलावा चेस्ट पेन हो गया, इसके न्यूमोमेडिसिन में हमें कौन सी आवाज़ नज़र आएगी, क्रंची आवाज़ हमें सुनाई देगी, ठीक है। अब एमरजेंसी थोरैकोटमी करेंगे। एमरजेंसी थोरैकोटमी किस तरह होगी, फॉर एग्जांपल हमने क्या पढ़ा था, कहाँ पे होता है ये हमारा, फॉर एग्जांपल डिस्टल थर्ड में। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारा एसोफेजियल बोरेफ सिंड्रोम हुआ, तीनों लेयर्स इन्वॉल्व होगी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टेपल कर देंगे इस जगह से, ठीक है, और यहाँ से जो प्रॉक्सिमल एंड होगा ना, प्रॉक्सिमल एंड होगा एसोफेगस का, उसे हम क्या कर देंगे, वहाँ पे हमने करनी है नेक एसोफेजास्टमी। क्या करेंगे, नेक एसोफेजास्टमी। क्या होगा कि प्रॉक्सिमल एंड है, उसे हम यहाँ से नेक एरिया के ज़रिए जो से हम उसे सिक्रीशंस को फॉल करेंगे, जितने भी हम कंटेंट यूज़ करेंगे हम यहाँ से फॉल करेंगे, और इस एरिया को जो सा ये वाला एरिया है इसको हम स्टेपल कर देंगे, और हम इसे जोड़ेंगे कब, आफ्टर 10 to 12 वीक्स, आफ्टर 10 to 12 वीक्स, आफ्टर 10 to 12 वीक्स, जब हमें उसकी रिहेबिलिटेशन हो जाएगी, हमें नज़र आएगा कि यार अब इट इज़ गुड फॉर अ सर्जरी, नाउ इट इज़ गुड साइन फॉर अ सर्जरी, तब हम क्या कर देंगे, एनास्टोमोज कर देंगे दो एंड को, जो प्रॉक्सिमल एंड था और हमारा जो कार्डिक एंड था स्टोमिक का, हम उसको क्या कर देंगे, एनास्टोमोज कर देंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बोरेफ सिंड्रोम, राइट।